तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। अपने अपने माइक सब। ओम। हाँ, आर्य समाज अशोक विहार के तत्वावधान में आयोजित इस त्रिदिवसीय भव्य कार्यक्रम में, जहाँ सायंकालीन गीता कथा चल रही हो भजनों सहित और प्रातःकालीन यज्ञ भजन और सामवेद पाठ सहित प्रवचन चल रहे हों, ऐसे कार्यक्रम को संयोजित करने वाले हमारे यज्ञ प्रेमी यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, स्त्री समाज से भी सभी माताएं बहनें, मंत्रिणी जी, प्रधाना जी एवं सभी सदस्य माताएं बहनें और हमारे सुयोग्य युवा विद्वान पुरोहित श्रीमान आदरणीय सतीश चंद्र शास्त्री जी तथा सभी यजमान बंधु बांधव जो आज के यजमान बने हैं एवं सभी संगठनों से समाजों से जुड़े मेरे आदरणीय बड़े व स्नेहिल छोटे और समान बंधु बांधव सभी जनों को मैं हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे जो कुशल भजनीक थे, मेरे परिचित हैं सुमन आर्य जी, उनको भी मैं अपना नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने सुनाए और एक अच्छे उपदेश के साथ उन्होंने सुनाए। वास्तव में श्रावणी का पर्व हमारा तभी सार्थक हो सकता है। मेरा बिल्कुल भी रिपीटेशन मैं नहीं चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा दया का हाथ मैंने सिर पर रखा हुआ होता है और माता जी के दर्शन मुझे हो रहे हैं, पुष्पा माता जी के नमन करती हूँ आपको। जब माँ बच्चों के सामने आ जाती है तो एक और अधिक उत्साह और उमंग आता है। तो ऐसी बहुत सारी माताएं यहाँ पर बैठी हैं। तो आइए मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ अब यहाँ से। तो कल हमने जैसे कि जाना था कि श्रावणी में यज्ञ का महत्व क्या है, और श्रावणी में सिर्फ यज्ञ का तो ही महत्व नहीं है, और अगर कहे इस तरह से भी कहे तो हाँ, यज्ञ का ही महत्व है, तो भी उसके अंदर एक वेद नाम का विषय भी आ जाता है। क्योंकि यज्ञ हम तभी कर पाते हैं जब हमारे समक्ष वेद होता है, क्योंकि वेद ने ही कहा है यज्ञ करो। तो आज का हम विषय लेना चाह रहे हैं कि हम थोड़ी सी चर्चा इस वेद पे करें। चूंकि समय अपना लिमिट रख रहा है, सीमा है उसकी, अधिक तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन थोड़ा ही मैं बोल पाऊंगी। नहीं, इच्छा तो आज मेरी बहुत थी। पूरे रात्रि को तो इतनी डाउन बैटरी थी, लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं। लेकिन माता जी ने ऐसी ऊर्जा भर दी, सुबह सुबह उठ करके लगा कि आज तो मैं 2 घंटे बोलूंगी। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी बात। मेरे साथ सभी बोलेंगे, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सब आर्यों का, मानवों का परम धर्म है। बस यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती को अगर हमने नमन नहीं किया तो समझ लो हमने किसी को नमन नहीं किया। आज उन्हीं की कृपा से हम सभी सुन पा रहे हैं वेद के ज्ञान को, और इस वेद के ज्ञान को आगे आगे पहुंचा पा रहे हैं उसकी वाणी के द्वारा। तो आइए आज इसी विषय को ले लेते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे ये वेद है क्या, वेद कहते क्यों हैं, और इन वेदों को क्यों पढ़ें। और वेदों को पढ़ें तो ठीक बात है, लेकिन इन वेदों के द्वारा हम किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण करें, बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को छूने का मैं प्रयास करूंगी। तो आइए पहले जान लेते हैं हम कि वेद क्या है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ज्ञान तो आपको हर तरह का मिलेगा, लेकिन यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान क्या? कई लोग कहते हैं ईश्वर का ज्ञान, मैं कहती हूं नहीं। ईश्वर का भी ज्ञान, जीव का भी ज्ञान, प्रकृति का भी ज्ञान, और प्रकृति से बनी हुई पूरी विकृति का भी ज्ञान, अर्थात पूरे समस्त संसार का भी ज्ञान। क्योंकि वेद ने कहा है अपनी वेद वाणी के भीतर, ऋग्वेद के भीतर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः फलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति, अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति।
परमपिता परमेश्वर ने कहा अपनी वाणी के द्वारा कि दो पक्षी हैं और एक वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं। एक तो दृष्टा भाव से बैठा हुआ है, जैसे अभी हमारी माता जी हैं, हम सबको देख रही हैं, और सभी भाईजन भी परस्पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है। और दूसरा पक्षी भोजन करने में लगाया है, जैसे कि अभी मैंने दूध पिया, इस तरह से ये दूसरा पक्षी जीवात्मा का। अब किसके ऊपर बैठे हैं? ये वृक्ष के ऊपर, जो कि प्रकृति है। तो ये त्रैतवाद का जो ज्ञान दिया है वही तो ज्ञान वेद का ज्ञान है। इसीलिए वेद के अर्थ जो निकलते हैं, वेद विद ज्ञाने, वेद विद विचारणे, वेद विद लाभे रे लाभे, वेद संज्ञाने, ये वेद के अर्थ निकलते हैं। अर्थात वेद क्या देता है? ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? संसार का भी ज्ञान देता है, और संसार पति का भी ज्ञान देता है, और संसार को भोगने वाले और संसार से छूटने वाले जीवों का भी वेद ज्ञान देता है। अब प्रश्न ये आता है कि वेद को हम पढ़ें क्यों? जब तक हम वेद को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको जीवन जीने का ढंग नहीं आएगा। जैसे बाजार से कोई सामान लेकर के आते हैं, साथ में एक बुक नकदी होती है उसमें, और उसमें बताया जाता है कि इस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है। एसी लाए, रेफ्रिजरेटर लाए, या कोई भी वस्तु लाए, उसका प्रयोग कैसे करना है उस बुक में देख करके, कैसे ऑन ऑफ करना है इसको, बस इस जीवन को चलाना आ जाता है। किस तरह से इसको लंबा चलाना है, किस तरह से इसको ठीक प्रकार से चलाना है, किस तरह से इसकी संगति करके चलाना है, किस तरह से सबको लाभ पहुंचाते हुए चलाना है, ये वेद का जो ज्ञान है ये हमको सिखाता है। इसीलिए हमको वेद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय के भीतर यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रतना भाविवारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अभी आप सुबह किन से सुन रहे थे इसको? अपने आदरणीय सतीश चंद्र जी शास्त्री, अपने सुयोग्य ब्रह्मा जी से सुन रहे थे, पुरोहित जी से सुन रहे थे। तन में मनः बार बार तिलक कर रहे थे और सभी को कह रहे थे तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। वेद तो हमको शिव संकल्प का विचार देता है, और अशिव संकल्प का विचार कौन देता है? जो वेद को नहीं जानते, जो वेद को नहीं सुनते, जो वेद को नहीं पढ़ते, जो जिन्होंने वेद से दूरी कर ली है, ऐसे लोगों को फिर वेदों का ज्ञान नहीं होता, तो जीवन जीने की भी शैली नहीं आती। ये जीवन जीना भी एक कला है, और ये कला कौन सिखा रहा है? परमपिता परमेश्वर। किस तरह सिखा रहे हैं? अपनी वाणी में सुना रहे हैं। उनकी कौन सी वाणी है? उनकी वेद वाणी है, जिसका सुनते सुनाते के कारण श्रुति नाम पड़ गया, और इसी से ही सुनते सुनाते के कारण ये श्रावण शब्द, वैसे श्रावण शब्द श्रवण नक्षत्र के कारण भी पड़ा है। चातुर्मास में श्रवण नक्षत्र होता है, उसके कारण श्रावण मास का नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से श्रु श्रवणे से ये श्रावण शब्द अभी आप सुन रहे थे सिद्ध होता है। अब बताती हूं मैं, अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो क्या उससे हानि होने वाली है? वेद नहीं पढ़ने से सबसे पहला जो काम होगा, कुसंस्कार हमारे भीतर इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये 5 का हैं, ध्यान रखिए। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है अपने चिंतन के द्वारा। ये 5 का मैंने जोड़े हैं। दूसरी बात, कुवासनाएं, जो जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जिन वासनाओं के द्वारा दूसरे चोले के भीतर जाता है, वो आपके साथ साथ चली जाएंगी। यहां भी बुराई देंगी और वहां भी दूसरे शरीर में जाने पर भी वो बुरा ही काम आपसे करवाएंगी। कुसंस्कार, कुवासनाएं, कमजोरी, आप कमजोर हो जाओगे, आप निर्बल हो जाओगे, क्योंकि आपको जीवन जीना नहीं आया, आपको पता ही नहीं चल पाया कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इससे बचना चाहिए। और कमजोर होने के साथ साथ फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ढंग का, तो हमारा इस मनुष्य जीवन में आना व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे, कर्कश वाणी। व्यक्ति जब जब वेद से दूरी जिस जिसने की है, उसकी वाणी में कठोरता आ जाती है, वो व्यक्ति हिंसक बन जाता है। तो और वेद क्या सिखाता है? मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुम भूयासं मधुसंदृशः, भूयासं मधुसंदृश, मधुर मिलन विचूड़न मधुर, वाणी
वाणी मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृश, मधुमय हो संसार रे भक्तो, मधुमय हो संसार। तो अगर हम वेद से दूरी करेंगे तो कैसा हो जाएगा जीवन? बहुत बेकार, बोली बहुत खराब हो जाएगी। और हमको कैसा करना है? मधुरता से युक्त करना है। तो कहा कि फिर इसके लिए क्या करें? अपना कठोर व्यवहार है उसको छोड़ना शुरू बंद कर दें। तो जब कठोर व्यवहार बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे करके एक दूसरे की जो संगति मैंने आपको बोली, कुसंस्कार, कुवासनाएं, कमजोरी, कर्कश वाणी, ये सब समाप्त हो जाएगा। उत्तरोत्तर, जैसे हम योग दर्शन के सूत्र में बोलते हैं ना, उसी तरीके से ठीक इसी प्रकार से कुसंस्कार, कुवासना, कमजोरी और कर्कश वाणी को अगर खत्म करना चाहते हो तो इस कठोर व्यवहार को ही समाप्त करना शुरू करें। सबसे प्रेम युक्त, मधुरता युक्त। ये क्या होगा? वेद नहीं पढ़ने से हानियां, और वेद पढ़ने से लाभ क्या होगा? तो कहा सबसे पहला काम जो होगा वो सुसंस्कार। अब यहां से आप इस सकार को नोट कर सकते हैं। आपका सबसे पहले उत्तम संस्कार बनेगा। आप वेद पढ़ते हो, वेद को सुनते हो, वेद को समझ रहे हो, जान रहे हो, तो आपके उत्तम संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। अब उत्तम संस्कार यहाँ भी आपको अच्छा जीवन सिखाएंगे, और आगे भी जिस शरीर में जाओगे या फिर शरीर से छूटोगे वहां तक की कला वेद तो दे देता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परत्ता तमेव विदित्वात मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। वहां तक की यात्रा करा देगा। व्रजते ब्रह्मलोकम स्तुता मया वरदा बोलते हैं। तो क्या कहा? क्या होगा उससे? आपके सुसंस्कार बनेंगे, और जब सुसंस्कार बनेंगे तो आपको जीवन जीना आएगा, तो स्वस्थ हो जाओगे। ये सब सकार हैं। और जब स्वस्थ हो जाओगे तो आप स्वस्थ होते ही तभी हो जब आप संयमित जीवन जीते हो। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। आपको संयम करना आ जाएगा, आपको इंद्रियों पर नियंत्रण करना आ जाएगा, और फिर जब नियंत्रण आ जाएगा तो आप खूबसूरत, सुंदर सुंदर लगना शुरू हो जाओगे। हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपकी ओर खिंचा चलाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के वो आगे, सब आगे पीछे खिंचे चले आते थे, क्योंकि उनकी वाणी मोहक मुस्कान के साथ साथ उनके ऊपर के व्यक्तित्व के साथ उनका आंतरिक व्यक्तित्व तो भी बहुत सजा हुआ था। तो जिस व्यक्ति के भीतर संस्कार आ गए, स्वस्थ जीवन हो गया उसका, मनोबल, आत्मिक बल और शारीरिक बल तीनों सुंदर जिसके हो गए, ऐसा व्यक्ति फिर भव्य हो जाता है, सज जाता है। ये आपके सकार, ये नोट करने की चीज है। वेद पढ़ने से ये लाभ होगा। अब प्रश्न हो सकता है, क्या वेद ही शांति का उपाय है? यस, आप कहोगे हाँ। अगर आपकी वेद से दूरी है, ये जितने भी आज अशांति, झगड़े पूरे माहौल में, हमारा देश हो चाहे बाहर के देश हो, हमारे देश में तो फिर भी उतना नहीं है, लेकिन बाहर के देश में है, अपनी जाति के लोगों को ही अपनी जाति के लोग भगा रहे हैं। आप देख रहे हो तालिबान में क्या हो रहा है। वेद से दूरी। इसीलिए जब हम वैदिक हो जाएंगे, जब हम वेद के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, सारे हिंसे, झगड़े और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमको? इस शांति के उपाय को खोज करके शांति की ओर बढ़ना चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि वे वेद कौन से हैं, हमें जरा दर्शन तो कराओ उनका। चूंकि यहाँ पर तो आर्य समाज बंधु हैं ज़्यादातर, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए ऐसे बंधुओं को भी लाना जहाँ पर वेद की कथा हो रही है, जिनके कानों में आज तक वो शब्द पड़े नहीं हैं। हम प्रयास करने में कहीं ना कहीं, मैं अपनी चूक मानती हूँ, कहीं ना कहीं चाहे तो समय व्यस्तता हो या कुछ भी, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। इतनी सुंदर वेद वाणी, इतनी सुंदर वेद की बातें जहाँ चल रही हों, वहाँ तो 100-200 की संख्या भी कम मानी जाती है, क्योंकि ये वेद का ही तो ज्ञान है जो अंधेरे में प्रकाशित करना है हमको। तो क्या है, 4 हमारे वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं, है ना। इसके 6 अंग हैं। इस प्रकार से ये वेद का जो परिचय है बहुत लंबा चलता चला जाएगा। इसको कभी फिर कभी खोल लेंगे। तो अब आप ये बताइए कि हम कैसे माने कि ये वेद ईश्वर की वाणी है? ये भी प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो हम मान सकते हैं, क्योंकि वेद ईश्वर की इसलिए वाणी है क्योंकि आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया है वो ईश्वर का ही ज्ञान हो सकता है। अगर बीच में ज्ञान आता, जैसे कि कुरान में आया, बाइबल में आया, है ना, और भी ग्रंथों में आया, उन सभी में क्या हुआ? मिलावटें आ गई, है ना, आई ना।
और फिर उनसे पहले मनुष्य क्या पढ़ते थे, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन ईश्वर तो सबका है, न्यायकारी है, तो इसका मतलब उसने आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया गया है, जो वेद में आ रही है जो बात, वो ईश्वर का ही ज्ञान है। इसीलिए इसको हम ईश्वर का ही ज्ञान माना, और यह स्वतः प्रमाण वाणी है। अब इसको समझ लो, परतः प्रमाण वाणी नहीं। परतः प्रमाण का अर्थ होता है कि जो मनुष्य लिखता है, चाहे वो ऋषि हो, विद्वान हो, वो परतः प्रमाण वाणी होती है, पर के द्वारा लिखी गई, अन्यों के द्वारा लिखी गई। और जो स्वतः प्रमाण वाणी है, स्वयं परमेश्वर की वाणी है, इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण वाणी। तो वेद स्वतः प्रमाण वाणी है। और आदि सृष्टि में जब जब परमात्मा सृष्टि रचता है, तब तब 4 ऋषियों के हृदय में उस ज्ञान को दे देता है, जिससे सभी मनुष्यों को लाभ मिले। अगर वो ऐसा करता है ईश्वर के बीच में देता है ना, क्योंकि जितने भी ज्ञान बाकी की पुस्तकें बनी, सब बाद बाद में बनी, तो पहले लोग क्या पढ़ते, कैसे ज्ञान लेते। और ध्यान देना, कोई भी मनुष्य का बच्चा बिना सिखाए नहीं सीखता, बिना गुरुजनों के नहीं सीखता, बिना माता पिता के सिखाए नहीं सीखता। ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। किसी अपने बच्चे को किसी ने और भैंस बकरी के उन खिरक में भेज दिया, या शेर के खिरक में भेज दिया, वहां जाकर के पता लगा उस बच्चे को बोलना ही नहीं आया। शेर की तरह ही वो गुर्राता था, शेर की तरह ही वो चलता था, भैंस बकरियों की तरह ही उसका व्यवहार हो गया था। तो क्या मतलब है इसका, कि ईश्वर है और ईश्वर की वेद वाणी है, और उसने ईश्वर सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी वाणी दी है, किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं किया, और सबसे पहले दी है, और सभी मनुष्यों के लिए दी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वो पीछे देता तो फिर वो वेद ईश्वर कृत नहीं होते। तो वेद तो ईश्वर कृत है, क्योंकि उसने सभी मनुष्यों के लिए दिया है। और दूसरी बात, वेद में इतिहास नहीं है, इससे भी पता लगा सकते हो ईश्वर की वाणी है। इतिहास कब बनता है, जब राम आए तभी तो इतिहास बना, जब कृष्ण आए तभी तो इतिहास बना। अब वेद में तो राम कृष्ण की जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कि वेद ईश्वर की वाणी है। और प्रश्न हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न मन के भीतर आते हैं जब हम बोलते हैं या सुन रहे होते हैं, कि ईश्वर में क्या कोई ज्ञान में कोई भ्रांति भी है। तो वो भ्रांति भी नहीं है उसमें। बाकी के भूल देखो, भूल किससे होती है, भ्रांतियां कहाँ आती हैं, जब उस काम को जीवात्मा कर रहा है। जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है, उससे भूल होगी, उससे भ्रांतिमय चीज लिखी जाएंगी। आज किसी बात को मैं लिखती हूँ तो उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि मैं अल्पज्य हूँ, अपूर्ण हूँ। लेकिन उसी ज्ञान को ईश्वर ने दिया है, वो पूर्ण है, उसके ज्ञान में जरा सी भी भूल नहीं हो सकती। वो हमारा भूतकाल भी जानता है, भविष्य भी जानता है, वर्तमान भी जानता है। हर समय में जो रह रहा है, हर स्थान में जो रह रहा है, और जो सर्वज्ञ है और सबका बीज है, तत्र स्वयं सर्वज्ञ बीजम। ऐसा जो परमपिता परमेश्वर है, जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके काम में कोई भूल नहीं। जब काम में कोई भूल नहीं, उसकी रचना में क्या भूल दिखाई दे रही है, नहीं है। जब रचना में कोई भूल नहीं, तो उसके ज्ञान में भी कोई भूल नहीं। जब ज्ञान में कोई भूल नहीं, तो भ्रांति से रहित ज्ञान है उसका। तो ईश्वर की वेद वाणी है। आगे कहा कि सबसे पुरानी भाषा होने की वजह से वेद ईश्वर का ज्ञान है, उससे पहले कोई भाषा नहीं थी। अब आप कहोगे संस्कृत तो बाद में आई है, तो हाँ अंतर है। एक होती है लौकिक संस्कृत, एक होती है वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद आई है, ये बात ठीक मानते हैं, और उसमें अंतर है। इस बात को ऋषि लोग, महर्षि लोग और बड़े बड़े विद्वान लोग इसको जानते हैं। व्याकरण के विद्वान इसको खोल पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को ये मानना है कि सबसे पुरानी भाषा है वेद। उसमें इतिहास नहीं, उसमें कोई भ्रांति नहीं, उसमें कोई भूल नहीं, स्वतः प्रमाण वाणी है, उसको कोई लिख नहीं सकता। हम सारे जीवात्मा इस संसार के मिल जाएं लिखने के लिए, तो भी हम उसको नहीं लिख सकते। और ध्यान देना, ऋषियों ने उसको नहीं लिखा, उसको तो ईश्वर ने ऋषियों को दिया है। जैसे एक माता अपने बालक को दर्शन कराती है, बेटा देख ये चिड़िया है, बेटा देख ये कैलेंडर है, बेटा देख ये फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने भी ऋषियों के 4 ऋषि, जो 4 पवित्र आत्माएं थी, उनके हृदय के भीतर में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हृदय के भीतर साक्षात कराया, अर्थात प्रत्यक्ष कराया, दर्शन कराया, उनको चित्र सहित दर्शन कराया। जैसे एक माता अपने बालक को दर्शन कराती है, बताती है, फिर वो बालक उस आधार पर उस चीज को समझता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी उन ऋषियों के साथ किया। फिर सुनते सुनाते परंपरा के द्वारा उनसे फिर ब्रह्मा ने ले लिया चारों वेदों को, और फिर ब्रह्मा के बाद धीरे धीरे करके विद्वानों तक आता गया, महर्षि देव दयानंद तक आया वर्तमान में, और फिर हमारे पास अब आ गया। तो इस प्रकार से वेद ईश्वर की ही वाणी है।
वेद को हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 15 मिनट ही मुझको मिले हैं, अब मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, अभी मेरे पास विषय तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो अब आगे देखो, उसमें कोई मिलावट कर नहीं सकता। अब इस बात को कैसे माने, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मिलावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 8 प्रमाणों पर कसा जा चुका है वेद का ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान भी उसको चिंतन करके सोचते हैं कि देखें इसको कैसे कैसे, तो प्रत्यक्ष भी वो ज्ञान होता है, ऋषि मुनियों के हृदय में वो आ जाता है। अनुमान से भी हम जान रहे हैं, जैसा उसमें वेद में लिखा है वैसी हम सृष्टि देख रहे हैं, और जैसी सृष्टि देख रहे हैं वैसी बात वेद में लिखी है। कहीं असत्यता नहीं, कहीं उसमें मिलावट नहीं। तो जैसा वेद ने कहा वैसा ही हम सृष्टि में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे 8 प्रमाणों के आधार पर, अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, उपमान के द्वारा, शब्द के द्वारा, शब्द तो वो स्वयं ही है वेद, शब्द प्रमाण, इसके द्वारा, ऐतेय इतिहास के द्वारा भी कि उसमें कोई इतिहास नहीं, अर्थापत्ति अर्थात ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, जैसी वेद ने कही है वैसी ही है, अर्थात ये ऐसी है, अर्थापत्ति के द्वारा भी, संभव ये बात संभव है कि हाँ ईश्वर ने ही ये लिखी है, ऐसा भी हमको पता चल रहा होता है। और अभाव प्रमाण, चाहे जिस अज्ञानी को पता भी नहीं चल रहा है तो ज्ञान के द्वारा किसी ज्ञानी की शरण लेकर के भी उसको पता लगा लेता है। तो परम पिता परमेश्वर का ज्ञान सर्वकालिक है, सर्वत्र है, हर जगह, हर प्राणी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। उसने कोई ऐसा नहीं किया कि इसको हिंदू ही पढ़ेंगे, इसको मुसलमान नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो हमने बना लिए। ये सब ईश्वर तो सबको मनुष्य बनाता है, और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उसने सारा विधि विधान रखाता है। कल एक बहन ने मुझे प्रश्न पूछा था, शायद वो जुड़ी हो यहाँ पर, मैंने कहा सुबह बताऊंगी उसको, मैं आपके समक्ष भी रख देती हूँ। उसने कहा कि महर्षि देव दयानंद ने जो मिष्ठान्न की आहुति है वो चावल की ही क्यों लिख दी है। इसका भी मैं उनका निरागर, वो सुन रही हूँ तो मैं बता रही हूँ उनको। तो मैंने कहा ऐसा है, चावल हर देश में होता है, परमात्मा की कोई भी वाणी हो ना उसको ऋषि मुनि समझते हैं, और समझ करके हमारे सामने पेश करते हैं कि चावल हर जगह होता है, इसलिए उन्होंने चावल की भात की आहुति लिख दी। अब आपके घर में गेहूं भी होता है तो आप हलवा बना के ला सकते हो, कोई मना थोड़ी है इसके लिए कि हार्ड एंड फास्ट रूल ही हो गया ये। हाँ, वो रूल ऐसा होता है कि कई बार क्या करते हैं लोग कि रखी हुई बासी चीजों को अग्नि में समर्पित कर देते हैं। अग्नि जो कि सर्वश्रेष्ठ मुख है, जब हम अपने मुख में बासी खाना नहीं खाते तो सर्वश्रेष्ठ मुख में डाल कैसे सकते हैं हम। इसीलिए ताजा स्वच्छ शुद्ध भोजन बना हुआ हो। उन्होंने तो महर्षि दयानंद तो स्थाली पाक का वर्णन लिखा है संस्कार विधि में। स्थाली पाक बनाए तो जरूरी तो नहीं उसमें चावल की बनाए, उसमें कोई भी बना सकते हैं आहुति, पर रूल ना टूट जाए इसीलिए कुछ विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि चावल से ही दो, क्योंकि चावल हर जगह उपलब्ध होता है, और ईश्वर भी यही कहता है, ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं। और अगर फिर आपसे कुछ नहीं हो रहा और ताज़ा भोजन बनाने की आपके भाव उठ रहे हैं तो आप हलवा बना के ले जा सकते, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से उन बहन का मैं निराकरण कर रही हूँ। और आगे आइए अपनी अब कविता के माध्यम से बात कहूँगी, क्योंकि समय खत्म हो गया मेरा, 22-23 मिनट हो गए हैं। वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। जो मैं बोल पा रही हूँ इस वेद के ज्ञान को लेकर ही बोल पा रही हूँ। आप आचमन करिए नित्य, आप भी ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये है उस ज्ञान को मैंने अपने जीवन में पचाया कितना है, धारण कितना किया है। बहुत सारे लोग आज वेबिनार चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, और आर्य समाज चला रहा है इसको बड़ी प्रखरता के, सभी के लिए साधुवाद धन्यवाद कहना चाहूँगी। लेकिन उसमें से एक तिनका भी तो हमारे व्यवहार में आ जाना चाहिए। हमें यहाँ तक की यात्रा करनी है। ये वेद कैसे हैं? वेदों की था रे कोई माप नहीं पाया, ऋषि मुनि जानी ध्यानी कर पाए मुक्त काया। इस ज्ञान के सागर की अमृत ही निशानी है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है। जो वेदों पर चलते
अंतःमल धुल जाते, जो वेदों पर चलते। अंतःमल धुल जाते, दुर्गुण दुर्व्यसन ओ दुख, सब कष्ट दुरित जाते। आनंद मिले तब ही जब डुबकी लगानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। हम प्रसाद के ऊपर कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस प्रसाद के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा कर लिया करें। ये प्रसाद भी एक अमृत है। इस अमृत को अगर आपने इस मनुष्य के चोले में आकर के भी न चख पाए तो बेकार ही चला गया, फिर तो पता नहीं कितने लाख योनियों में भटकेंगे। स्वाध्याय के साबुन से अंतः की सफाई कर, वेदों की ऋचाओं से तन मन की रंगाई कर, वेदों की ऋचाओं से तन मन की लिपाई कर, उस विमल की छाया में जिंदगी बितानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है। जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है, वेदों का ज्ञान रे भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी। जब भगवान पर पक्का भरोसा करते हो तो उसकी वाणी पर भी पक्का भरोसा करके उसको पढ़ना सुनना पढ़ा सुनाना अपना परम धर्म मानते हुए भोजन मैं तब करूँगा, पहले एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करूँगा। भोजन मैं तब करूँगा, पहले यज्ञ कर लूँगा, इस ब्रह्म यज्ञ को कर लूँगा। भोजन मैं तब करूँगा जब पहले इस अग्निहोत्र यज्ञ को कर लूँगा। भोजन मैं तब करूँगा जब मेरे घर में जो अतिथि आए होंगे उनको खिला लूँगा, तब मैं भोजन करूँगा। भोजन मैं तब करूँगा जब अपने माता पिता को भोजन करा दूँगा, मैं इस पितृ यज्ञ को कर लूँगा, तब भोजन करूँगा। भोजन मैं तब करूँगा जब मेरे सहारे निराश्रित लोग हैं, मेरी शरण में आए लोग हैं, मेरे शरण में आए पशु पक्षी हैं, उनको मैं थोड़ा सा चुग्गा डाल दूँगा, उनकी सेवा सत्कार कर दूँगा, तब मैं भोजन करूँगा। बाहरे महर्षि देव दयानंद, तूने कौन सी विधि दी, तूने कौन सा पाठ पढ़ाया, तूने ये 5 महायज्ञ हमें जीवन जीने की कला की ये 5 बिंदु हमको दे दिए। वास्तव में वही घर स्वर्ग हैं जिनके घर के भीतर ये 5 यहाँ महायज्ञ होते हैं, इसीलिए इनको महायज्ञ कहते हैं। गृहस्थ से बड़ा कोई श्रेष्ठ धर्म कर्म नहीं, कोई श्रेष्ठ धर्म आश्रम नहीं। इसीलिए हम गृहस्थी जन सभी आज से ये प्रण लेकर के यहाँ से जाएंगे, नित्य वेद का स्वाध्याय करेंगे, नित्य यज्ञ करेंगे, नित्य पितृ यज्ञ करेंगे, नित्य अतिथि यज्ञ करेंगे। कभी भी अतिथि को झूठा मत बताओ कि मेरे घर में कोई नहीं है, कभी भी झूठ मत बोलो, आप वेद के समीप हो। कभी भी किसी से कोई गलत बात मत कहो, असत्य कथन मत कहो, आप वेद के समीप ही हो, आप ईश्वर के समीप ही हो। उस परम पिता परमेश्वर की वाणी को जीवन में हम सभी आत्मसात करते चलें, ऐसी मैं परम प्रभु से आप सभी के लिए और स्वयं अपने लिए भी आशीर्वाद मांगती हूँ। प्रभु अपनी ओर लगाए रखना, प्रभु अपनी आज्ञा का पालन करवाए रखना। नहीं करूं तो जैसे माँ धमकी देती है ना, ऐसे धमका धमका करके मुझसे अपना काम लेना। प्रभु ये शरीर तेरे लिए समर्पित, क्योंकि ये तेरा ही है, ये तन मन धन सब तेरा है प्रभु, तुझे समर्पित, तुझे समर्पित, तुझे समर्पित। ओम शांति।